हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में सोचने से दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दरअसल ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर बहुत कम लोग ही बात करते दिखाई देते हैं। आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि आखिर मौत का एहसास कैसा होता है। दरअसल मौत का एहसास एक ऐसा तस्वुर है जिसके बारे में सोचते हुए इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो इस दिन से बहुत डरने लग जाता है जब मौत उसको आकर अपने गले लगा लेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम मौत को खुद महसूस कर सकते हैं या उसकी तकलीफों को समझ सकते हैं, बल्कि फिर भी ये मौजू हमारी सोच और रूह पर गहरी तफसीलात छोड़ जाता है। मौत का एहसास बयान करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह सिर्फ वही शख्स बता सकता है जो मौत से गुजरा हो, पर ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो शख्स जो एक दफा मर चुका हो वो कभी भी वापस इस दुनिया में नहीं आ सकता। हर इंसान की अपनी शख्सियत, ख्यालात और जिंदगी के तजर्बे उसके मजबूत बुनियाद होते हैं, इसलिए मौत का एहसास समझना और उसको बयान करना आसान नहीं है। मौत के तजर्बे को समझने के लिए हमें अपने अंदर के सोच और नजरिए को समझना जरूरी है। हमें समझना होगा कि किसी इंसान के मौत से जुड़े तस्वुर उसके अपने अकीदे और मजहबी नजरिए पर कैसे असर करती है। इसके साथ ही हमें समझना चाहिए कि मौत के ज़हनी तस्वुर पर शख्सियत के साथ साथ हमारे मजहबी और कल्चरल बैकग्राउंड का भी असर होता है। हर मजहब और हर कल्चर अपने अपने तरीके से मौत को समझता है। कुछ लोगों के लिए मौत एक नई शुरुआत होती है जहाँ उनकी रूह आज़ाद हो जाती है, जबकि दूसरे लोगों के लिए मौत सवाल और जवाब का वक्त होता है। इन मजहबी और कल्चरल तस्वुर और तजर्बों के चलते हमें समझना चाहिए कि मौत का एहसास और उसकी तस्वीर हर इंसान के लिए अलग होती है। यही वजह है कि हमने इस वीडियो में एम्फसाइज किया है कि मौत का एहसास हर शख्स के अपने नजरिए और तजर्बे पर मबनी है। हमारे पर्सनल बिलीफ्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स और रिलीजियस व्यूज मौत के असर और उसके तस्वुर को तश्कील देते हैं। इसलिए हमें मौत के बारे में बात करते वक्त हमारे अपने तजर्बे, हमारे मजहबी और कल्चरल बैकग्राउंड्स को याद रखना चाहिए। मौत के करीब होने के तजर्बे वो होते हैं जब किसी शख्स की जिंदगी का खत्म होने का खदशा होता है और वो मौत की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। इस वक्त लोग अक्सर अनोखे और हैरत अंगेज तजर्बे कर सकते हैं जो उन्हें जिंदगी और मौत के दरमियान की गहराइयों तक पहुंचा देते हैं। मौत के करीबी वक्त में कुछ आम तासुरात होते हैं जो लोगों ने बयान किए हैं। सबसे पहले तो अमन और सुकून का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि जब बंदा मौत के करीब पहुंच जाता है तो उन्हें पूरी दुनिया में इतना सुकून मिलता है जैसे वो अपने असल घर में वापस आ गए हों। दूसरे आम तासुर में मिसाल टनल और रोशनी की दी गई है। लोगों ने बयान किया है कि वो टनल में चलकर किसी रोशनी की तरफ जाते हैं और इस सुरंग में अंधेरे से रोशनी की तरफ एक नुमायां रोशनी आती है। इसके अलावा लोगों का लाइफ रिव्यू भी होता है जहाँ वो अपनी पूरी जिंदगी को मुख्तसर अंदाज में तस्वुर करते हैं। इसमें उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में तसल्ली मिलती है और उन्हें उन वाकयात का एहसास होता है जो उनके अंदर असर छोड़ते हैं। एक और आम तासुर में बयान किया गया है कि मरहूम रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं और उनसे मोहब्बत और साथियों की महफिल में शिरकत करते हैं। ये अनोखे तजर्बे लोगों की मौत के करीब होने की वजह से होते हैं और इस तरह के तजर्बे हर इंसान की मौत की पहलियों को समझने में मदद करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मौत का करीबी वक्त एक शख्सी तजर्बा है और हर शख्स की मौत के तजर्बे में यकीनन फर्क हो सकता है। जैसे जैसे रिसर्च होती जा रही है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी काफी इंप्रूव होती जा रही है, बल्कि कुछ ममालिक में तो इंसानी बॉडी को एक फ्रोजन सिलेंडर में भी स्टोर किया जा रहा है क्योंकि उनका यह मानना है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी कि हम इनको इस दुनिया में वापस ला सकेंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि मौत वाकई में हर इंसान के लिए तबाही का वक्त होता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स इस मौजू को समझने और इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। उनका मकसद है कि वे लोगों को मौत के नजदीक होने पर हौसला और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि उन्हें इसकी असल हकीकत समझ में आ सके। जब हमारा जिस्म मौत की तरफ जा रहा होता है तो हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियां महसूस होती हैं। एक आम तस्वुर है कि मौत आने पर इंसान का दर्द कम हो जाता है। मेडिकल रिसर्चर्स के मुताबिक मौत के नजदीक होने पर दर्द की सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है और लोगों को कम तकलीफ होती है। साइंटिफिकली इसका मतलब ये होता है कि जब जिस्म के वाइटल फंक्शंस बंद होते हैं तो दर्द के सिग्नल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मौत के नजदीक आते समय लोगों के होशो-हवास में कमी महसूस होती है। उनका दिमाग और जिस्म कम सख्त और एक्टिव हो जाता है। ये एहसास उन्हें होने लगता है कि वो अलग दुनिया में जा रहे हैं। कुछ लोगों को अपना जिस्म अपनी हदूद से बाहर महसूस होता है, जैसे वो अपने जिस्म के ऊपर से बह रहे हैं। ये बातें ज्यादातर लोगों के कहने पे सामने आई हैं, लेकिन इस पर भी साइंटिफिक रिसर्च अभी तक जारी है। मेडिकल रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की ये कोशिश है कि वो लोगों को इस मौत की असल हकीकत से आगाह कर सकें और उन्हें उनकी दिलचस्पी और अक्सर पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दे सकें। हर मजहब और दीन में मौत के बारे में मुख्तलिफ बताया गया और हमारा एज अ मुस्लिम मौत के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मौत और आखिरत ये मौजू किसी भी मजहब या रूहानियत का बहुत अहम हिस्सा है। हर मजहब के लोग मौत और आखिरत के बारे में मुख्तलिफ किस्म के तस्वुर रखते हैं। एक रूहानी या मजहबी नजरियात के मुताबिक मौत एक तर्ज जिंदगी से दूसरे तर्ज जिंदगी में जाने का रास्ता है। कुछ लोग मानते हैं कि मौत के बाद हम दोबारा जन्म लेते हैं और अपने गुनाहों के हिसाब से पुनर्जन्म का सामना करते हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि आखिरत में इंसान की रूह अपने अमाल और ईमान की बदौलत जन्नत या दोज़ख में जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग आसारे हवस में समा जाते हैं जहाँ उनकी रूह एक बड़े हवस के साथ मिल जाती है। हर नजरियात अपने अपने तरीके से इन मौजू को समझते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ
तसव्वुर और यकीन है, जिसका सही होना या गलत होना किसी इंसान के समझ और रूहानियत पर मुनहसर होता है। जब हम मौत की बात करते हैं तो हर कल्चर अपने आप में एक अजीबोगरीब माहौल और अकीदे के साथ जुड़ा हुआ है। हर मजहब और कल्चरल ग्रुप अपने तरीके से मौत को समझता है और उसके साथ जुड़ी रिवायात और अकीदे रखते हैं। इन कल्चरल असरात ने हमारी मौत की समझ और तसव्वुर को गहरा असर दिया है। इसके साथ ही हम कल्चरल प्रैक्टिस की बात करेंगे जो मौत, आज़ादी और मरे हुए शख्स को याद रखने से जुड़ी होती हैं। हर कल्चर अपने तरीके से मौत के बाद के माहौल और रविशात में एक अलग किस्म की शनाख्त रखते हैं। कुछ कल्चर्स में मरहूम के लिए अलग किस्म की चीजें की जाती हैं, जैसे कि दुआएं, मरहूमीन की याद में महफिलें या फिर कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाना। ये तरीके मरे हुए शख्स की याद और इज्जत को बनाए रखने का एक तरीका है। जब हम इन सब कल्चरल प्रैक्टिसेस और रवायतों के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये अमूमन लोगों की अकीदत और कल्चरल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई हैं। ये हमारी मौत की समझ और तसव्वुर में एक रंगीन और अलग झलक देती हैं। हर शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब या मुल्क से ताल्लुक रखता हो, उसका इस बात पर ईमान होता है कि एक न एक दिन उसने इस दुनिया से लाजमी रुखसत होना है, क्योंकि ये एक ऐसी हकीकत है जिसे चाहकर भी कोई शख्स जुटला नहीं सकता। मौत की असल हकीकत आज भी हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है। हम सब जानते हैं कि मौत का एहसास एक ऐसा राज है जिसके बारे में बहुत से लोगों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन फिर भी उसकी असल हकीकत और तजर्बे समझने से हम दूर हैं। इसलिए इस मौजू को हमें खुले दिल और रुझान के साथ समझना चाहिए। हर शख्स के नजरिए, तजर्बे और देखने का अंदाज मौत के बारे में अलग होता है। कुछ लोग मौत को अंधेरे की तरह समझते हैं, जबकि कुछ लोग रोशनी की चमक या सुकून की सुर्खी से जोड़ते हैं। इसलिए हमें इस मौजू को समझने के लिए खुले दिमाग और दिल की आंख से देखना चाहिए। ये भी याद रखें कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर लोगों ने हमेशा से तफसीलात और जवाबात की तलाश की है। साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्कॉलर्स पूरी दुनिया में मौत के एहसास के पीछे छुपे राज को समझने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मौजू को लेकर बहुत से अनजान और ना अनजान चेहरे मौजूद हैं। इसलिए हमें सब लोगों के नजरियात का अदब और रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर किसी के तजर्बा, तफसीलात और सोच मौत के बारे में मुख्तलिफ होगी और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मौत कभी भी, कहीं भी और किसी भी हालत में आ सकती है, इसलिए चाहे जो भी मजहब हो, इसके लिए हमें हमेशा से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब मौत का वक्त आ जाता है तो इंसान को पल भर की भी मोहलत नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियो से फायदा उठा सकें। हम आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हमेशा आपका शुक्रिया अदा करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।